नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द स्कॉलर जिप्सी के यूट्यूब चैनल पे। और ये जो चैनल है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उसमें इंग्लिश का क्या सिलेबस है। साथ ही साथ अगर आप पीजी के स्टूडेंट हैं तो पीजी का भी डिस्कस किया जाएगा, लेकिन अभी स्टार्ट है जो यूजी से किया जाएगा। हमारे जो चैनल है पीयू द ऑक्सफोर्ड, उस पर मैंने पूछा था स्टूडेंट से, और चूंकि मेरा इंग्लिश ऑनर्स है तो मैं ये चीज़ें आप सभी को अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। इसलिए ये चैनल पे आप सभी को इंग्लिश रिलेटेड, इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड, इंग्लिश ऑनर्स से रिलेटेड आप सभी को नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो एक टेलीग्राम चैनल बनाया जाएगा और उसमें आपको है जो नोट्स प्रोवाइड करा जाएगा। फ़िलहाल के लिए हम लोग जो सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपका बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आपका यही रहने वाला है सिलेबस। इस साल से जब शुरू होगा तो अब कब तक रहेगा, जब तक कोई अगला बदलाव नहीं आता है तब तक तो यही रहने वाला है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। जो सिलेबस चेंज हुआ है इसमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो हम लोग मेजर कोर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला मेजर कोर्स देखिए, जो आपका पहला सेमेस्टर है, सेमेस्टर 1 में आपको क्या पढ़ना है, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। ये इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन सेमेस्टर 1 में जब आप एंट्री लेंगे तब आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि हम आए थे इंग्लिश ऑनर्स पढ़ने, इंग्लिश से रिलेटेड पॉइंट को एक्सप्लोर करने। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते हैं कि ग्रामर उनको पढ़ने का मौका मिलेगा, तो ग्रामर एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, वो भी लिंग्विस्टिक में अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक देखिए, जो आपका मेजर कोर्स 6 है, इसमें थोड़ा सा पढ़ना रहता है और मोस्ट ऑफ 80% आपको है जो यही पढ़ना रहेगा कि आपका इंग्लिश लिटरेचर से, ठीक है। उसमें आपको पोएट्री पढ़ना पड़ेगा, ड्रामा पढ़ना पड़ेगा, प्रोज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें नोवेल आ जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ आपको पढ़ना है। और मेजर कोर्स 1 में आपको इंडियन क्लासिकल लिटरेचर पढ़ना है। इसको देख करके ज़्यादा घबराना नहीं है कि ये क्या पढ़ने आ गए हैं, रामायण महाभारत ये सब पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ये पूरे कुछ चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। दूसरा मेजर कोर्स यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर आपको पढ़ना है। यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर जैसे होमर आ गए, अभी जो सिलेबस डिस्कस करेंगे उसमें आपको बताएंगे। मेजर कोर्स 3 में है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, जो इंडियन राइटिंग है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया उसको पढ़ना है। मेजर कोर्स 4 में क्या है, ब्रिटिश पोइट्री फ्रॉम 14th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी, यानी 14वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक है जो पोइट्री यानी कविता। तो ब्रिटिश पोइट्री का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ, क्या क्या चेंजेस आए, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग चौसर से शुरू करेंगे और उसके बाद फिर मेटाफिजिकल पोएट। ये सब टर्म आपको हो सके नया नया सुनने को मिले, आप बोलिएगा तो इसका नोट्स आपको प्रोवाइड कराते दिया जाएगा। फिर आ गया अमेरिकन लिटरेचर, जैसे ब्रिटिश लिटरेचर, ब्रिटिश अमेरिका भी ब्रिटेन का कॉलोनी था, ठीक है। तो वहाँ पे भी इंग्लिश का डेवलपमेंट हुआ। अभी हम लोग देखते हैं अमेरिकन में भी इंग्लिश ही बोला जाता है, अमेरिकन इंग्लिश के रूप में। तो अमेरिका में किस प्रकार से इंग्लिश का डेवलपमेंट हुआ है और कौन कौन से लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस हुए, ठीक है। नोवेल लिखा गया, ड्रामा लिखा गया, उसको हम लोग पढ़ेंगे। पोएट्री लिखा गया, वो पढ़ेंगे। और मेजर कोर्स 6 में क्या है, तो लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्रामर का सिंटेक्स से रिलेटेड है जो आप सभी को पढ़ाई करना पड़ेगा। फिर मेजर कोर्स 7 में ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा 17th सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में है जो पोएट्री और ड्रामा जो डेवलप हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किस प्रकार से पोएट्री और ड्रामा लिखा गया। फिर आ गया ब्रिटिश लिटरेचर 18th सेंचुरी का ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ना है। फिर ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर, देखिए 18th सेंचुरी पढ़े, उसके बाद फिर रोमांटिक लिटरेचर आपको पढ़ाया जाएगा। तो मतलब एक लाइन तरीके से आपको रोमांटिक लिटरेचर हमारा 19th सेंचुरी में आ जाता है, ठीक है। वर्ड्सवर्थ और कोलरिज आते हैं, वो दोनों है जो रोमांटिक रिवाइवल देते हैं अपने लिरिकल बैलेट के पब्लिकेशन। लिरिकल बैलेट एक पोएम है, ग्रुप ऑफ, उसमें बहुत सारे पोएम है, कलेक्शन ऑफ पोएम है, उसमें हम लोग उसी के बाद है रोमांटिक लिटरेचर, जो जिसमें आपको नेचर के बारे में लिखा जाता है और भी बहुत सारा चीज़ है। एक एक करके हम लोग आगे अगले वीडियो में भी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। फिर मेजर कोर 10 में ब्रिटिश लिटरेचर 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लिटरेचर हम लोग को पढ़ना है। फिर मेजर कोर्स 11 में आपका पूरा का पूरा विमेन राइटिंग है, ठीक है। जो औरतों के द्वारा लिखा गया राइटिंग, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर मेजर कोर्स 12 में क्या है, एक मिनट, मेजर कोर्स 12 में आपका ब्रिटिश लिटरेचर अर्ली 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं शताब्दी में है जो किस प्रकार से है जो ब्रिटिश लिटरेचर डेवलप हुआ। मतलब डेवलप होने, जब भी मैं डेवलप बोलूँ तो उसका मतलब समझिएगा कौन कौन सा लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस हुआ। फिर मेजर कोर्स 13 में मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा। फिर मेजर कोर्स 14 रिसर्च मैथोडोलॉजी, ये हार्ग में है।
चाहे तो इंग्लिश है या तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब में ये रिसर्च मैथडोलॉजी जोड़ा गया है। क्योंकि ये इस बार जो आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर आप 4 सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो ऐसा हो जा रहा है कि 4 सेमेस्टर बाद भी आप डायरेक्ट पीएचडी में एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो ये इसीलिए यहाँ पे रिसर्च मैथडोलॉजी को जोड़ा गया है। फिर मेजर कोर्स 15 में पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, मतलब पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जैसे भारत कब आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1947 के बाद जो लिटरेचर लिखा गया इंडिया का वो पोस्ट कॉलोनियल में आ जाएगा। वहीं अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका लगभग 1990 के करीब में आज़ाद हुआ, एग्जैक्ट हमको ये साल याद नहीं है। तो उसके बाद जो वहाँ लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस होगा वो उसको पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में कंसिडर करेंगे। मेजर रूप से हम लोग इंडियन वाले ही पढ़ेंगे, ठीक है। मेजर कोर्स 16 में क्या है, मॉडर्न इंडियन इंग्लिश इन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो वही हम लोग जो एक और जो पढ़े थे इंग्लिश राइटिंग, उसी प्रकार से इसमें पढ़ना होगा। तो ये आपको पूरा बता दिया गया कि 4 साल में क्या क्या पढ़ना है, ये ढांचा तैयार करके दिया गया है। इसमें क्या क्या टॉपिक रहने वाला है ये अभी तैयार नहीं किया गया है। तैयार क्या किया गया है, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के लिए। देखिए सेमेस्टर 1 में हमारा क्या था, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। तो यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में क्या क्या पढ़ना है, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर तो खैर सेमेस्टर 2 का हो गया, इसको भी डिस्कस कर लें। पहले सेमेस्टर 1 को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए सेमेस्टर 1 में हमारा मेजर कोर्स 1 क्या था, सिर्फ एक ही मेजर कोर्स पढ़ना है, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। आगे आगे जब सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 में जाइएगा तो ये मेजर कोर्स 1 है ना, वो 2 हो जाएगा। जैसे मेजर कोर्स 4 और 5 आपको है जो एक सेमेस्टर में पढ़ना है। फिर और आगे जाइएगा जब सेमेस्टर 7 8 आ जाएगा या फिर 6 आएगा तो उसमें 3 मेजर कोर्स भी आपको जोड़ा जा सकता है। तो आप ये देख करके कन्फ्यूज मत होइएगा कि एक मेजर कोर्स एक ही सेमेस्टर में है तो उतना 14 कैसे कंप्लीट होगा, ठीक है। कि 8 ही हैं ही मेजर, आपका 8 ही सेमेस्टर है तो 14 को कैसे कंप्लीट किया जाएगा। तो आगे जब आप बढ़िएगा तब 2 मेजर कोर्स आपको एक साथ पढ़ना पड़ेगा। खैर अभी सेमेस्टर 1 में आपको एक ही मेजर कोर्स पढ़ना है और ये मेजर कोर्स है जो 4 यूनिट में डिवाइडेड है, ठीक, 4 यूनिट में डिवाइडेड है। सबसे पहला क्या है, कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम। तो ये अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसमें आपका महाभारत का रिफरेंस लेते हुए है जो लिखा गया है, और ये जो प्ले है ये इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो भी 4 यूनिट में जो आपका जो पोइट्री और प्ले है इसको है जो ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, इसमें ज़्यादातर प्ले ही है। तो ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम आपको पढ़ना है जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया, और यहाँ पे बुक का भी मेंशन किया हुआ है। आप चाहे तो ये बुक ले सकते हैं, नहीं तो आप इंटरनेट पे है जो सर्च कीजिएगा वहाँ आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, और नहीं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा तो हम लोग उसी को जो कमेंट सेक्शन में आएगा उसी को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। फिर व्यास का द डाइसिंग, ठीक है, द सीक्वल ऑफ डाइसिंग, ये उस वक्त का है जब आपका महाभारत में जो खेला जाता है पासा फेंक करके, और उसके तो वही वाला जो इंसिडेंट होता है उसी को इसमें डिस्कस किया गया है। फिर शूद्रका मिर्च कंटिका है, तो इसमें आपका महाभारत का रेफरेंस है, और उसके बाद फिर वाल्मीकि का बालकांड, यहाँ पे महाभारत का रेफरेंस लेते हुए है जो ये भी एक प्ले ही है, ठीक है, 10 एक्ट का प्ले है शायद, उसमें एक प्रीफेस भी है और ये एक कहानी की तरह है, आपको इसको समझना है। फिर वाल्मीकि के द्वारा है जो बालकांड, ये बालकांड ये रामायण से रिलेटेड है, और रामायण में जब ये एग्जैक्ट हमारे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन ये उस वक्त है जब जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जब जन्म नहीं लिए थे तो उनकी जो माता थी उनको है जो उनके लिए यज्ञ करवाया गया था, तो वही बालकांड है, वो आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा अच्छे तरीके से। बुक भी यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया हुआ है, ये आप बुक यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए आप बुक लेने से ज़्यादा सही है कि आप सबसे पहले यूट्यूब पे और गूगल पे नोट्स सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स मिलेगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसका प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। आप लोग बोलिएगा तो एक एक टॉपिक एक्सप्लोर करके भी आपको वीडियो बनाया जाएगा इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित इस चैनल पे, ठीक है। दूसरा सेमेस्टर में आपको क्या है, तो दूसरा सेमेस्टर में आपको जो मेन इंग्लिश जैसे ब्रिटेन में किस प्रकार से इंग्लिश का जन्म हुआ उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला होमर है, होमर का द इलियाड है, लॉन्ग पोएम है, और इसमें ये सब क्लासिकल लिटरेचर है। तो एकदम लास्ट जब इंग्लिश का शुरुआत हो रहा था तो उस वक्त है जो इंग्लिश लिटरेचर किस प्रकार से प्रोड्यूस हुआ उसके बारे में पढ़ना है। फिर सोफेलिकस का ओडिपस द किंग, ये एक राजा की कहानी है, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रेजिडी है। ट्रेजिडी क्या हुआ, जिसमें है जो अंत में जुदाई हो, ठीक है। तो ओडिपस द किंग, इसमें क्या होता है कि राजा अपने बाप को मार लेता है और उसके बाद अपने माँ से शादी कर लेता है, फिर जब पता चलता है कि गलती से माँ से शादी कर लेता है फिर वो अपने आँख को फोड़ लेता है, तो इस प्रकार का कहानी है, ठीक है। फिर प्लेटो का रिपब्लिक है,
जिसमें वो पोएट्स के बारे में बातचीत करते हैं। फिर चौथा है एरिस्टोटल का पोएटिक्स। एरिस्टोटल का पोएटिक्स में भी आपको ये सोफिकल्स का ओडिपस द किंग पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एरिस्टोटल जो पोएटिक्स लिखे हैं इसमें एग्जाम्पल दिए हैं कि ड्रामा क्या होता है। जो हम लोग स्टेज पे देखते हैं, पहले पुराने ज़माने में जब फिल्म वगैरह नहीं हुआ करता था, थिएटर नहीं हुआ था, तो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या होता था? ड्रामा होता था सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। तो ड्रामा के बारे में बताया गया है कि ड्रामा किस प्रकार से अच्छा। ड्रामा दो प्रकार का होता है, एक ट्रेजेडी, एक कॉमेडी। कॉमेडी यानी जिसमें है जो हीरो हीरोइन का मिलन हो जाए, जो मतलब जो मिलन हो जाए, और उसको हम लोग कॉमेडी में कंसीडर करेंगे। और ट्रेजेडी में मतलब क्या? जिसमें मिलन ना हो, जुदाई हो। ये सिंपल भाषा में मैं आप सभी को समझा रहा हूँ। तो वो यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि ट्रेजेडी सबसे बढ़िया है। और उसके बाद इपिक पोएट्री। इपिक पोएट्री मतलब लंबा। लॉन्गेस्ट इपिक कौन सा है? तो महाभारत है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट इपिक महाभारत है। तो इपिक पोएट्री के बारे में पढ़ना है, थोड़ा सा बताते हैं। और ड्रामा जो ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी के बारे में बहुत है जो अच्छे तरीके से वो बताते हैं कि उसमें किस प्रकार से है जो ड्रामा को लिखा जाना चाहिए, क्या क्या ड्रामा का एलिमेंट है, ये सब चीज़ पढ़ाते हैं। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है आपका। ये सेमेस्टर 2 का यूनिट है, ये सेमेस्टर 2 का है। और सेमेस्टर 1 में आपको है जो थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि ये मेन इंग्लिश लिटरेचर में नहीं आता है, थोड़ा सा इंग्लिश लिटरेचर से हट करके है, क्योंकि ये सबसे पहले संस्कृत में लिखा गया था और उसके बाद फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। लेकिन पढ़ना आपको यही है सेमेस्टर 1 में, तो इस पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए मैसेज। धीरे धीरे करके आपको इंग्लिश लिटरेचर से इसमें क्लासेस स्टार्ट कराई जाएंगी, अगर आप लोग चाहेंगे तब। और ये सिलेबस पूरे पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र, बिहार के जितने भी हैं यूनिवर्सिटी है, BRABU, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी जो हमारा है, फिर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है, जो भी यूनिवर्सिटी बिहार में है जो इस साल एडमिशन ली है 2023 में उनका यही सिलेबस है। तो आशा करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, उसी के आधार पर अगला वीडियो बनाया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले।